हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल फॉर माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो हम लोगों ने विषम जातीय अंग समजातीय अंग पढ़ लिए थे, जो कि क्या था, विकास के प्रमाण। टॉपिक का नाम क्या था, विकास के प्रमाण। तो हम लोग इवोल्यूशन कैसे हो रहा था उसके सबूत के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना, कि सबूत दीजिए कैसे कैसे विकास हुआ है, कुछ कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो विषमजात अंग और असमजात अंग क्या था, सबूत था। और इसके बाद अवशेषी अंग है, क्या है, अवशेषी अंग है। ये सभी सबूत में ही आता है, किस में आता है, विकास के सबूत में ही आता है। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं इसको, अवशेषी अंग। इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो आज हम अवशेषी अंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या क्या बात करेंगे कि कौन कौन से अभी अवशेषी अंग बचा हुआ है, कौन कौन से पहले था, पहले काम करता था और अभी काम नहीं कर रहा है। इससे बहुत सारा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल भी देंगे और खूब अच्छी तरीके से समझाने वाले भी हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अवशेषी अंग। तो ये होता क्या है, अवशेषी अंग होता क्या है, व्हाट इज दिस। अवशेषी अंग क्या होता है, कैसा अंग है ये। अवशेषी, नाम से लग रहा होगा अवशेष वाला अंग। कैसा वाला अंग, अवशेष वाला अंग। तो वैसा अंग जो हमारे पूर्वजों में था, कहाँ था, हमारे पूर्वजों में था, ठीक है ना, लेकिन वो अब हम लोगों में अवशेष की तरह बचा हुआ है। कैसा बचा हुआ है, अवशेष की तरह। कुछ बच जाता है तो उसको बोलते हैं शेष बचा हुआ, बोलते हैं कि नहीं। तो वही हुआ, ये जो ऑर्गन है, ये सारा ऑर्गन पहले के पूर्वजों में मौजूद था, हमारे पूर्वजों में मौजूद था, लेकिन ये अभी कुछ कुछ उसका अवशेष बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, उसका अवशेष वाला भाग बचा हुआ है, ठीक है ना। और एक बात, जो पहले पूर्वजों में ये प्रेजेंट था तो वो काम करता था, वो काम करता था, लेकिन अभी जो है ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता। तो अवशेषी अंग क्या होता है, पता चला, वैसा अंग जो हमारे पूर्वजों में था और फंक्शनल था, मतलब काम करता था, ठीक है ना, लेकिन अभी भी है वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो काम नहीं करता है। यही होता है अवशेषी अंग। क्या होता है, अवशेषी अंग। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसी से तो पता चला कि कैसे कैसे सबूत मिलेगा हमको विकास के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले है निकिटेटिक मेम्ब्रेन। निकिटेटिक मेम्ब्रेन, कैसा मेम्ब्रेन, निकिटेटिक मेम्ब्रेन। निकिटेटिक मेम्ब्रेन ये क्या होता है, ये जलीय जीवों के अंदर पाया जाता है। ये एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है जो कि जलीय जीवों के अंदर पाया जाता है। इसको थर्ड आईलिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्ड आईलिड। आईलिड तो इसको बोलते हैं ना, इसको बोला जाता था थर्ड आईलिड। ये पानी में जो जीव जंतु पाया जाता है उसके ऊपर पाया जाता था। और ये हम लोग में कहाँ पाया जाता है, अगर जो आप ऐसे कीजिएगा तो लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में लाल जैसा एक गोल जैसा मिलेगा, ठीक है ना, वहीं से निकिटेटिक मेम्ब्रेन निकला हुआ होता था, वहीं से निकिटेटिक मेम्ब्रेन जुटा हुआ होता था, ठीक है, हमारे पूर्वजों में। लेकिन वो अभी भी है, लेकिन काम नहीं करता है। पहले वो क्या काम करता था, पानी से सुरक्षा प्रदान करता था। क्या करता था, पानी से सुरक्षा प्रदान करता था, क्योंकि ये जलीय जीवों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जलीय जीवों में। तो उसके आँख के अंदर पानी ना चला जाए, इसलिए निकिटेटिक मेम्ब्रेन सुरक्षा करने का काम करता था। लेकिन ये अभी भी है, उसका कुछ भाग, उसका शेष भाग हमारे आँखों में प्रेजेंट है। ऐसे कीजिए जाके आईना में और देखिए, जो रेड वाला थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, वो इसी मेम्ब्रेन का अवशेष भाग है। क्या है, इसी मेम्ब्रेन का अवशेष भाग है। और इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, निकिटेटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकिटेटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। शरीर पर बाल होना। शरीर पर बाल होना, अभी शरीर पे बाल है कि नहीं है, शरीर पे बाल है, लेकिन पहले के मौजूद से बहुत कम, पहले की कंपैरिजन में बहुत कम। देखिए बंदर में कितना होता है बाल, पूरा शरीर में बालें भरल होता है। और चले जाइए आदि मानव जो थे, आदि मानव हमारे जो बहुत पूर्वज थे, उसके पूरे शरीर पे बहुत बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। क्यों,
क्योंकि वो कपड़ा नहीं पहनते थे, वो कपड़ा नहीं पहनते थे। उस टाइम कपड़ा नहीं डेवलप हुआ था, उस टाइम कपड़ा का आविष्कार नहीं हुआ था, कपड़ा नहीं बनाया गया था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है, वो बाल का काम क्या होता था पूर्वजों में, वो काम करता था सुरक्षा प्रदान करना। और क्या, सुरक्षा प्रदान करना, तापमान को नियंत्रित करना। सोचिए ना, पूरा शरीर पे बाल रहेगा तो अंदर वाले त्वचा में ठंडा लग पाएगा, गर्मी लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। यही कारण होता था, पहले सुरक्षा प्रदान करता था, पहले कपड़ा नहीं था, इसीलिए बाल बहुत ज़्यादा था, शरीर पे पूरा बाल भरा होता था, ठीक है ना, पूरा। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे बाल खत्म हो रहा है, शरीर पर धीरे धीरे बाल खत्म हो रहा है, उसी का अवशेष बचा हुआ है, उसी का अवशेष बचा हुआ है। इसीलिए तो इसको भी अवशोषी अंग बोल रहे हैं। कैसा अंग बोल रहे हैं? अवशेषी अंग बोल रहे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी का इसका है क्या, पहले के पूर्वजों में था जो कि काम करता था, अभी के पूर्वज अभी भी पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि अवशेष के रूप में बचा हुआ है, लेकिन काम कुछ नहीं करता। काम कुछ करता है, हम लोग तो कपड़े पहन लेते हैं, देखो तो सूटर पहन लेते हैं, ठंडा लगता है सूटर पहन लेते हैं, ठीक है ना। तो वो बाल कुछ काम करता है? नहीं करता है, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है दांत, यानी कि दांत में एक होता है केनायन। क्या होता है? केनायन। आप लोग दांत के 4 प्रकार पढ़े होंगे, इंसाइजर, केनायन, प्रीमोलर, मोलर। फिर से बोलिए, इंसाइजर, केनायन, प्रीमोलर, मोलर। ये तो इंग्लिश हो गया भाई, चलो आप इंग्लिश बोलते, हिंदी बोलते यार, सॉरी। इंसाइजर को बोलते हैं कृंतक, केनायन को बोलते हैं भेदक, प्रीमोलर तथा मोलर को बोलते हैं चवर्णक और अग्रचवर्णक। तो ये हमारे 4 दांत होते हैं, मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो केनायन जो होता है ना, उसका काम होता है चीरने तथा फाड़ने का काम। कैसा काम? चीरने तथा फाड़ने का काम। और ये जो केनायन वाला दांत है, ये बाघ में, चीता में, ये सब बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, पूरी तरह से विकसित होता है। ये जो हमारे दांतों में भी पाया जा रहा है, ये क्या है? ये अवशेषी अंग है। ये क्या है? एक अवशेषी अंग है। काम तो करता है लेकिन उतना अच्छा से डेवलप ही नहीं हुआ है, उतना अच्छा से डेवलप ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले के आदमी, पहले के पूर्वज लोग कच्चे मांस खाते थे, पता है ना। पहले पूर्वज क्या खाते थे? कच्चे मांस। उस टाइम खाना नहीं बनाया जाता था। आजकल क्या करते हैं, खाना का तो सिझा देते हैं, पूरी तरीके से बना देते हैं, भूंज भूंज के फ्राई व्राई करके, समझ रहे हैं ना। तो आजकल कच्चा मांस खा नहीं रहे हैं, इसलिए उसको खींचने में, चीरने में, फाड़ने में कोई रोल नहीं था। उस टाइम था लेकिन अभी कोई रोल नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन उतना तरीके से ये डेवलप ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए इसको भी क्या बोल देते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन बोल देते हैं। पहले के पूर्वजों में मौजूद था, खूब अच्छी तरीके से काम करता था, क्योंकि पहले के पूर्वज कच्चे मांस खाते थे और उसको चीरने में मदद करता था। लेकिन आजकल तो भोजन पका करके खाते हैं, कच्चे मांस को उसको उबाल करके खाते हैं, सिझा करके खाते हैं, ठीक है ना। जो बोलना बोलो। अगला एग्जाम्पल है अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। ये क्या होता है और ये कहाँ होता है? नाम सुने होंगे अपेंडिक्स के बारे में। तो इस तरह से होता है हमारा बड़ी आंत। क्या होता है? बड़ी आंत। देखिए, इस तरह से होता है हमारा कौन सा आंत? बड़ी आंत। पेट में बड़ी आंत होता है ना, पेट होता है, उसके बाद छोटी आंत होता है, उसके बाद बड़ी आंत होता है। और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सिकम, कोलोन और रेक्टम। उसके बाद एनस के द्वारा क्या होता है? खराब पदार्थ बाहर जाता है, यानी कि लोटा लेके बाहर जाते हैं कि नहीं, ठीक है ना, बाथरूम जाते हैं कि नहीं। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अंदर आएगा। और अपेंडिक्स होता कहाँ है? देखिए, यहाँ होता है अपेंडिक्स, इस तरीके का, इस तरीके का। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ये देखो, अपेंडिक्स कहाँ लिखे हैं? यहाँ, ठीक, ये देखिए। तो ये होता है हमारे बड़ी आंत के सिकम वाले भाग में। इसको क्या बोलते हैं? सिकम। बड़ी आंत का 3 भाग होता है, सिकम, कोलोन, रेक्टम। सिकम, कोलोन, रेक्टम। तो अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत के सिकम वाले भाग में। सिकम वाले भाग में क्या होता है? उसके नीचे
उंगली नुमा आकृति को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको समझिए, ये हमारे पूर्वजों में प्रेजेंट था और काम करता था। क्या काम करता था? कच्चे मांस को पकाता था, कच्चे मांस को पचाने का काम करता था, कच्चे मांस को पचाने का काम करता था। जैसे कि पता है हमारे पूर्वज लोग कच्चे मांस खाते थे, तो उसमें अपेंडिक्स का ये रोल होता था, ये कार्य होता था कि कच्चे मांस को पचा दे। क्या करे? पचा दे। ये एक्चुअली में ये क्या बनाता था? सेल्यूलेज बनाता था। क्या बनाता था? सेल्यूलेज। ये एक एंजाइम होता है सेल्यूलेज, और ये कच्चे मांस की जो ऊपरी लेयर होती है उसको सेल्यूलोज बोलते हैं, ठीक है ना। सेल्यूलोज लेयर होता है, मान लीजिए पत्ता खा ले या और कुछ पेड़ पौधा का भाग खा ले, उसमें सेल्यूलोज होता है कि नहीं, और कच्चे मांस में भी सेल्यूलोज होते हैं। तो ये सेल्यूलेज बनाने का काम करता है, एंजाइम है ये सेल्यूलेज, और उसको वो तोड़ने में मदद करता था, ठीक है ना। तो अपेंडिक्स का हमारे पूर्वजों में ये काम था, लेकिन अभी ये हमारे पेट में यानी कि बड़ी आंत में मौजूद है, लेकिन अभी इसका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम कच्चे मांस को खाते ही नहीं हैं। खाते हैं क्या? खा के देखिए एक बार यार, हो सके पच जाए ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे सिक्का में मौजूद होता है, उंगली नुमा आकृति होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। यह हमारे पूर्वजों में मौजूद था और कार्य करता था। ये अभी भी बचा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं अवशेषी अंग, और ये अभी काम नहीं करता है, ठीक है ना। ऐसे तो इसमें बैक्टीरिया रहता है, खाली जगह है तो इसमें बैक्टीरिया रह जाता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। ओके, ठीक है। अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, थर्ड मोलर। थर्ड मोलर यानी कि दांत। दांते का अभी 4 प्रकार पढ़ाए थे ना, इंसाइजर, कैनाइन, मोरल, प्रीमोलर और मोलर। मोलर मतलब होता है चवर्णक वाला दांत। कैसा दांत? चवर्णक दांत। चवर्णक दांत मतलब चबाने का जो काम करे, वैसा दांत जो चबाने का काम करे। या पूरा भुंजा पीसते हैं कि नहीं दांत से, ठीक है ना, तो चबाने वाला दांत। तो ये कैसे अवशेषी अंग हो सकता है? पहले के जो जीव थे, पहले के जीव चरते थे। क्या करते थे? चरते थे। हम लोग तो जीव से ही बने हैं ना, मोस्ट डेवलपमेंट जीव बने हैं। पहले का जीव चरते थे, चरते थे तो ज़्यादा चबाने का ज़रूरत नहीं होता था, चुगाली करता था, पता है ना। तो ये जो थर्ड मोलर है हम लोग में, ये भी एक तरह से अवशेषी अंग है, क्योंकि पहले ये काम करता था, अब ये काम नहीं करता है। इसको काम तो करता है लेकिन उतना सही तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि पहले के जीव चरते थे, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता था। आज अब चरते हैं क्या? अब तो भोजन खाते हैं ना। चर के देखिए, खेत में जाइए तो नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अगला है एब्डोमेन मसल। कैसा मसल? एब्डोमेन मसल। एब्डोमेन को बोलते हैं उदर गुहा, मसल को बोलते हैं पेशी। तो उदर गुहा पेशी, ये होता है उदर गुहा पेशी। सब बोल देता है इसको कि पेट है, ये पेट नहीं है यार, ये उदर गुहा मसल है। क्या है? उदर गुहा मसल है। एब्डोमेन रीजन में वो जो मसल पाया जाता है उसको एब्डोमेन मसल बोलते हैं, यानी कि उदर गुहा पेशी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे हो सकता है अवशेषी अंग? कंगारू देखे हैं? कंगारू देखे हैं? कंगारू, जी हाँ देखे होंगे। उसमें एक थैली नुमा आकृति होती है ना, जिसमें वो अपने बच्चे को रखता है कि नहीं। कंगारू देखे हैं ना, वो एब्डोमेन मसल का ही होता है। कौन सा बना होता है? एब्डोमेन मसल का बना होता है। और उस वही का बताया जा रहा है कि वही वो मेरा सबूत है कि पहले के जीवों में ये था और अभी भी है, ठीक है ना। ये होता है। अगला है टेल यानी कि पूंछ। पहले के जीवों में यानी कि पूर्वजों में या बंदर से जैसे जैसे पीढ़ी बना है, वहाँ से क्या होता है, उसमें पूंछ पाया जाता था। क्या पाया जाता था? पूंछ पाया जाता था, पूंछ होता था। ओके, अभी पूंछ पाता है क्या? है? तुम में पूंछ है? दिखाओ तो, है काक? नहीं है ना, कि है किसी में? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। और वो पूंछ निकला कहाँ से होता है? पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, और जहाँ तक वो नीचे लास्ट होता है उसको बोलते हैं नीचे वाले में कॉकिक्स। क्या बोलते हैं? कॉकिक्स। कॉकिक्स। और जहाँ कॉकिक्स होता है, इसी वाले भाग से पूंछ निकला होता था, पूंछ निकला होता था। और ये कॉकिक्स दर्शाता है कि अभी भी कॉकिक्स हड्डी बचा हुआ है, ठीक है ना। अभी हम लोग के शरीर में कॉकिक्स नाम का हड्डी है, और यहीं से पूंछ निकला हुआ होता था। तो ये क्या हो गया? एक तरह से अवशेषी अंग हो गया। ओके, अगला है मेल का मेमोरी ग्लैंड। मेल का मेमोरी ग्लैंड।
मेमोरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथि। तो स्तन ग्रंथि तो स्तनधारी जीव का गुण है, जी हाँ, स्तनधारी जीव का गुण है, ओके। लेकिन ये फीमेल में भी पाया जाता है और मेल में भी पाया जाता है, क्योंकि स्तनधारी जीव है। कैसा गुण है? स्तनधारी जीव का गुण है, तो सभी स्तनधारी जीव में होंगे, तो हम लोग भी तो स्तनधारी जीव हैं, ठीक ना। तो मेल में भी होता है स्तन ग्रंथि और फीमेल में भी होता है स्तन ग्रंथि, लेकिन मेल में फंक्शनल नहीं होता, काम नहीं करता। काम करता है क्या? नहीं करता। तो ये एब्सेसिव यंग हुआ ना, फीमेल में काम करता है ये। अगर फीमेल के अंदर स्तन ग्रंथि है तो काम करेगा, मेल के अंदर भी स्तन ग्रंथि होता है, लेकिन नॉन फंक्शनल। कैसा होता है? नॉन फंक्शनल, अकार्यत होता है, काम नहीं करता है, ठीक है ना। क्या आपके स्तन ग्रंथि से मिल्क बनता है? मेल के स्तन ग्रंथि से मिल्क नहीं बनता। मेल अपने बच्चे को मिल्क नहीं पिलाते, ठीक है ना। तो मेल के स्तन ग्रंथि फंक्शनल नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? एक तरह से अब्सेसिव यंग हो गया। क्या हो गया? अब्सेसिव यंग, जो काम ही नहीं कर रहा है तो अब्सेसिव यंग, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा किसके बारे में? अब्सेसिव अंग के बारे में। तो अब्सेसिव अंग होता क्या था कि पहले के पूर्वजों में मौजूद होता था, पहले काम करता था, अब काम नहीं करता है, उसी का थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है, उसी का थोड़ा सा बचा हुआ अंग है, उसी को क्या बोल देते हैं? अब्सेसिव अंग बोलते हैं। और ये रहे उनके एग्जाम्पल। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने समजातीय अंग और विषम जातीय अंग के बारे में देखे थे। यहाँ पर हम थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम माफ़ी मांगने से कतराते नहीं हैं। कौन सी माफ़ी? हमने वहाँ पे लिख दिए थे असमजातीय जीव या समजातीय जीव, वहाँ पे लिख रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जीव नहीं, वो अंग होगा। क्या होगा? अंग होगा। हालांकि हम 2-3 जगह पर समजातीय अंग बोले हैं, लेकिन वहाँ पे बोर्ड पे हम सबसे पहले टॉपिक जब लिखे थे असमजातीय अंग वाला, तो उसमें लिख दिए थे असमजातीय जीव और समजातीय जीव लिख दिए थे। तो हमको एक फ्रेंड ने बोला कि असमजातीय अंग होता है, तो हमको भी लगा हाँ अरे यार असमजातीय अंग होता है, तो हमने गलत लिख दिया। कोई बात नहीं, हम जा कर के वीडियो बनाएंगे और उसमें सॉरी बोल देंगे, ठीक है ना। तो माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा एक लाइन एक वर्ड गलत होने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि गलत किए हैं तभी माफ़ी मांग रहे हैं, गलत नहीं करते तो माफ़ी नहीं मांगते, ठीक है ना। और उसको सुधार लीजिए, बात ख़त्म। हम बता दिए, आप लोग सुधार लीजिए, ओके। तो जहाँ पे असमजातीय जीव लिखे थे ना, वहाँ पे असमजातीय अंग कर लीजिए, समजातीय अंग कर लिए। बस इसी के पहले वाला जो टॉपिक था असमजातीय जीव, वहाँ पर जीव काट कर अंग कीजिए। क्या कीजिए? अंग, क्योंकि वो सब अंग था। समजातीय अंग और विषम जातीय अंग, कहीं पर भी जीव नहीं लिखना, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।